श्रुति को कब वो बत्ती जली कि मुझे गाना है? आई थिंक आई न्यू इट इन क्लास 3। 15 साल हो गए मर जावा को, जो मेरा पहला गाना था। इट वाज माय डेब्यू सॉन्ग। हर एक रेडियो चैनल पे वो कहीं ना कहीं बज रहा होता है, वो चाहे शुभारंभ हो, वो चाहे पायलिया हो, वो चाहे तुझे बुला दिया हो या मर जावा हो। ऑल दीज सॉन्ग्स आर लाइक प्ले, सो आई थिंक दैट इट स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर इटसेल्फ। मुझे ये बोलो, पहले दिन से व्हेन वी हर्ड योर वॉइस इट्स वेरी पावरफुल, ये आपने सुना होगा। उसके अलावा ये भी सुना कि अच्छा थोड़ी हटके है, प्लेबैक सिंगिंग वाली नहीं है, ये सुना? हैव हैड दिस एक्सपीरियंस जहाँ पे बोला है कि आप किसकी तरह गाते हो, एंड देन वी लाइक नहीं, प्लेबैक वाली आवाज नहीं है, या कन्वेंशनल आवाज नहीं है, या हस्की आवाज है, क्लीन नहीं है। मर जावा जब आया या शुभारंभ जब आया, तब से लेके अब तक थोड़ा वक्त हो गया है, बट इट इज एज फ्रेश एज एवर। यू नो, दीज आर द सॉन्ग्स जो अभी भी आप सुन लो लगता है वो क्या बना दिया यार। तो वो कहीं ना कहीं अभी आजकल शायद मिसिंग है ना। 15 साल हो गए मर जावा को, जो मेरा पहला गाना था। इट वाज माय डेब्यू सॉन्ग। 15 इयर्स पर आज भी व्हेन यू आर ड्राइविंग, हर एक रेडियो चैनल पे वो कहीं ना कहीं बज रहा होता है। वो चाहे शुभारंभ हो, वो चाहे पायलिया हो, वो चाहे तुझे बुला दिया हो या मर जावा हो। ऑल दीज सॉन्ग्स आर लाइक प्ले, सो आई थिंक दैट it speaks volumes for itself, right? You know, rather than speaking for the trend, it's speaking for itself. Yes. And, you know, the quality of work, it leaves the legacy, right, behind, and it does not matter if it is 5 years, 15 years, or even 50 years. And I really look forward to that, because I always believed that I want to do great work and not a great number of songs. Quality over quantity. Yeah, absolutely. And I'm really glad that, you know, even after 15 years, if my debut song is as fresh in people's memories or in their hearts, I think it's a bigger achievement. You know, I really believe, and I would want that, you know, people remember me for even after my life. I really hope people remember me for the good work that I have done. I'm sure ऐसा ही होगा। बहुत अभी तो बहुत जर्नी बाकी है। No, absolutely, but पर मतलब अगर आज के ट्रेंड के हिसाब से बात करें तो जब if someone is gone, you know, तो गाना कौन सा बजता है? तो I'm really glad कि फिर वो 30 सेकंड वाले रील्स नहीं बजेंगे, मर जावा बजेगा तो अच्छा लगेगा। लंबा ही बजेगा, या वही अलग अलग जितना लंबा वो गाना है अलग अलग हिस्सों में बजेगा पूरा। मुझे बोलो, एटलीस्ट लोगों को मेरे श्रद्धांजलि में ये स्टेप्स लेकर मस्ती करने बैठे, आपके फैंस मुझे मारेंगे कि कहाँ भाई तू माला चढ़वा रहा है, मेरे पे चढ़ जाएगी माला। मुझे आप ये बोलो, लाइक श्रुति को कब वो बत्ती जली कि मुझे गाना है? लाइक हाउ डिड इट हैपन फॉर यू? आई थिंक आई न्यू इट इन क्लास 3 है। हाँ, मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी जब मुझे पता था कि मुझे गाना गाना है, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू। उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी आई वुड लाइक टू शेयर। मैं स्कूल में 1 हफ्ते तक कुछ स्किप किया था स्कूल, बीमार थी मैं। जब वापस आई पता चला देयर वाज अ सिंगिंग कंपटीशन के लिए ऑडिशंस हो चुके हैं, पीपल हैव बीन सिलेक्टेड, एंड आई हैव मिस्ड द कंपटीशन नाउ। सो आई वेंट अप टू द टीचर एंड सेड दैट, यू नो, आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट, एंड शी सेड दैट बेटा आई एम रियली सॉरी बट द सिलेक्शन हैव हैपेंड, एंड कोई बात नहीं, अगली बारी। एंड आई वाज लाइक ऐसे कैसे ये तो अलाउड नहीं होना चाहिए ना। I dressed up the next day for the competition, and teacher said that beta I told you can't participate because अब हो गया है selection. Bro बुलाया नहीं आपको तो? Almost like that. आज की ट्रेंड की लैंग्वेज में मोए मोए हो गया। Exactly. But then me being me, I dressed for the competition and I said that okay, I don't want to participate in the competition, but let me sing right at the end. कि सबका हो जाएगा बाद में, बस एक let me go on stage and sing. So teacher felt bad for me and she's like, अरे, you know, she's like really dressed up and चलो ठीक है गा लो, but you will not be a part of the competition. I said ठीक है, क्योंकि वो जजेस के पास में लिस्ट में तो नाम ही नहीं था मेरा, and I performed जबरदस्ती. And I won that competition because the judges thought I was better off than the rest. So I won that, and that was the day I knew that stage is my jam, and I wanted to do this, and I wanted to pursue singing,
and this is all I wanted to do. कमाल यार। उसी दिन एक टर्म होता है ना, आउटस्टैंडिंग प्लेयर, आउटस्टैंडिंग सिंगर, उसी दिन उसको कॉइन किया गया था, क्योंकि उस दिन के बाद सब आउटस्टैंडिंग ही हो गया। यू नो, दिस इज सुपर कूल बिकॉज बच्चे वो दैट इज द फाउंडेशन। यू नो, जब आप स्कूल में कुछ करते हो, मेरे को एक बार स्टेज से उतार दिया था, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त पे डांस करने गया था, उस दिन के बाद मैंने डांस नहीं किया। वाज लिटरली थ्रोन आउट ऑफ द स्टेज कि ब्रो ये नहीं कर सकते, ये बकवास कर रहे हो आप। तो मेरे संग ये हुआ था। उसके बाद फॉर यू फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री कैसे हुई? I'll have to go back to college. Please. Because you must be knowing Mayur Narvekar, who we know as Bandish Project, and we know Udyan, who is known as Nuclear. तो they are also from Ahmedabad, और मेरे seniors थे कॉलेज में, तो हम लोगों ने एक साथ में कुछ गाना बनाया था कॉलेज कैंटीन में। And because they were my seniors, so they moved out of college way before me, and then वो लोग UK गए अंडरग्राउंड म्यूजिक एक्सप्लोर करने के लिए, और वहाँ पे उन लोगों ने वो गाने को कुछ नया ट्रैक बना के they released it, and it topped the BBC charts वहाँ पे। And they were visiting Bombay, तो मुझे कॉल आया कि you know अरे गाना तो बहुत अच्छा चल गया वहाँ पे। So we are visiting and meeting different music producers, and they happened to meet Salim Sulaiman. Okay. And while they were playing their music, Salim spotted my voice, and that's how I happened to meet Salim. Wow. And then I sang a couple of scratches for Salim, and that's when he had promised me that he'll give me my first break. What a song! And that was Marjama. Of course, what a beautiful song अब तक है। But जैसे आप बोल रहे हो ना, वो एक न्यूक्लियर की बात की आपने, न्यू साउंड की बात की आपने, कि उस समय का वो न्यू साउंड था, यू नो, ही वाज एक्सपेरिमेंटिंग। You've always been like that, you know, because I remember last भी जब हमारी बातचीत हुई थी, you've always had that चुल, नया कुछ करने की चुल, you know, so that has kept you going or something? Absolutely. I think as an artist it's very important कि आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली चैलेंज करें, अपने आप को कॉन्स्टेंटली यू नो आगे, लाइक यू नो, टू पुश दैट एनवेलप इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू विल जस्ट कीप डूइंग द सेम थिंग एंड यू आर नॉट ग्रोइंग as an artist. And there are failed attempts as well. I'm not saying कि मैंने जो भी किया है हमेशा successful रहा है, या I have, after doing it, I have not felt like okay, I could have done this better, or I could have done it differently. But it's important to make that attempt. काफ़ी बार फेल होते हैं अटेम्प्ट्स, काफ़ी बार सक्सेसफुल होते हैं, एंड इट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस टू डू बेटर एंड यू नो ट्राई बेटर। आई थिंक इट्स ऑलवेज दैट ट्रायल एंड एरर। राइट, जहाँ तक ट्राई करने की बात है, मुझे ना वो हमेशा जब मैं श्रुति पाठक की बात करता हूँ, मुझे वो याद आता है दैट ओह यस, आई एम इन लव विद इट, यू नो, अभी भी आई कैन सी यू लाइक, अच्छा हाँ तो मैं वही कर रहा हूँ, because that was again it was pretty हटके, you know, है ना, वो कवर जो था that was pretty हटके, so you've always been like that। मतलब मुझे ये लगता है कि अगर आप वही चीज करेंगे तो बहुत मोनोटोनस हो जाता है, तो कुछ अलग करेंगे इज द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड फॉर मी। बहुत इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू कॉन्स्टेंटली डू समथिंग एंड समथिंग न्यू, समथिंग एक्साइटिंग। तो मुझे वो आई नीड दैट चुल, चुल is what I call it। बहुत जरूरी होता है मेरे लिए। राइट। मुझे ये बोलो, पहले दिन से यू नो व्हेन वी हर्ड योर वॉइस इट्स वेरी पावरफुल, ये आपने सुना होगा। उसके अलावा ये भी सुना कि अच्छा थोड़ी हटके है, प्लेबैक सिंगिंग वाली नहीं है, ये सुना? आई थिंक मेरे जनरेशन के जितने भी सिंगर्स हैं ना, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम हैव हैड दिस एक्सपीरियंस, जहाँ पे बोला है कि आप किसकी तरह गाते हो, एंड देन वी लाइक नहीं, प्लेबैक वाली आवाज नहीं है, या कन्वेंशनल आवाज नहीं है, या हस्की आवाज है, क्लीन नहीं है, या रेंज आपकी उतनी ऊपर नहीं है। बट आई फील दैट एवरी आर्टिस्ट has their own unique style, has their own unique voice, and has their own unique scale. मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप अगर ऊपर गा पाते हो तो यू आर बेटर देन द रेस्ट, ज़रूरी नहीं है। आपकी जो रेंज है उसमें आप क्या कमाल कर रहे हो वो है। तो एज लॉन्ग एज कमाल कर रहे हो, ऊपर गा के भी अगर आप सुर नहीं लग रहे हैं तो क्या ही फिर मतलब है, यू नो, यूड रादर बी फेल्ट आपके अपने कंफर्ट स्केल में। ऊपर गा के अगर फीलिंग ही नहीं आ रही है, या आवाज़ आपकी छू नहीं रही है दिल को,
या स्क्रीची लग रही है तो इट्स नॉट, हाँ, फिर क्या फायदा है। मैं आई रादर सिंग इन माय कंफर्ट स्केल, पर एटलीस्ट जब मैं गाती हूँ लोगों के दिल तक मेरी आवाज़ अगर पहुँच रही है तो मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक हर एक आर्टिस्ट को ये तो डेफिनेटली मिला है कि ऐसे क्यों, ऐसे हो कि कुछ, हाँ बिल्कुल सुनने को मिला।